देखिए, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं या रखने वाले हैं तो यह कथा सुने बिना आगे मत बढ़िए। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी की यह कथा सुनने से ऐसे पुण्य की प्राप्त होती है जो कई तीर्थ यात्राओं के बराबर माना गया है। लेकिन अधिकांश लोग एक ऐसी भूल कर देते हैं जिससे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। आखिर वह भूल क्या है और कैसे भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जानने के लिए इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एकादशी व्रत के एक ऐसी पावन कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे सुनने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में हरिदास नाम का एक गरीब लेकिन धर्मपरायण व्यक्ति रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। गरीबी के बावजूद वह कभी भी भगवान का स्मरण करना नहीं भूलता था। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने लोगों को एकादशी व्रत का महत्व बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के दुख दूर होने लगते हैं और भगवान विष्णु उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हरिदास ने उसी दिन संकल्प लिया कि वह हर एकादशी का व्रत करेगा। वह प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता, पूरे दिन भजन कीर्तन करता और अगले दिन विधि पूर्वक व्रत का पारण करता। कुछ समय बाद उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। एक दिन एक वृद्ध साधु के वेश में भगवान उसके द्वार पर पहुंचे। उस समय हरिदास के घर में खाने के लिए बहुत थोड़ा अन्न था, फिर भी उसने वह सब साधु को अर्पित कर दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारी सच्ची भक्ति और एकादशी व्रत के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहते ही साधु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। भगवान विष्णु के दर्शन पाकर हरिदास की आंखें आंसू से बहने लगी। उसने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, जिसने सच्चे मन से एकादशी का व्रत किया और दूसरों की सेवा की, उसे मैं कभी निराश नहीं करता। तुम्हारे सभी कष्ट अब समाप्त होंगे। भगवान के आशीर्वाद से हरिदास के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगी। उसकी गरीबी दूर हो गई, लेकिन उसने कभी भी भगवान की भक्ति और एकादशी व्रत का नियम नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि एकादशी का व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह मन, वचन और कर्म की पवित्रता का पर्व है। सच्ची श्रद्धा, भगवान का स्मरण और दया भाव ही इस व्रत का वास्तविक फल प्रदान करते हैं। यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी व्रत अवश्य करें। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भगवान विष्णु का
नाम कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।